ये बताओ कि भाग्य बड़ा है, आप किसे बड़ा मानते हैं? आप भैया रोटी खाते हो, कमाते हो, तो जो खा रहे हो, कमा रहे हो, वो अपने भाग्य का ही खा पी रहे हो कि कुछ और है? जोर से, भाग्य का। भैया आप अपने भाग्य का कमा खा रहे हो कि कुछ और है? जोर से, भाग्य का। आप भैया किसकी रोटी खाते हो? भाग्य की। मैया आप किसकी रोटी खाती हो? आटे की। सब लोग कहते हैं मेरा भाग्य है, कई लोग कहते हैं मेरे तो भाग्य में नहीं था, नहीं है। याद रखना, सारा संसार भाग्य के भरोसे चलता है। पर आज मैं आपको एक बात समझाऊं कि भाग्य से भी बड़ा कुछ है, और वो है भगवान की कृपा। आप भाग्य की रोटियां खाते हैं, भाग्य का कमाते हैं, पर यह दास अनिरुद्ध भाग्य की रोटी नहीं, भगवत कृपा की रोटी खाता है। कृपा इतनी बड़ी है कि भाग्य कभी कृपा की बराबरी नहीं कर सकता। अच्छा एक बात बताओ, विभीषण के भाग्य में क्या लंका का राजा बनना लिखा था? उत्तर दो। विभीषण के भाग्य में तो रावण के लात थे, लात मार के निकाल दिया लंका से। बोलो हाँ। और जब राम की शरण में विभीषण गए, और जब राम की कृपा हुई, जब तक भाग्य के भरोसे थे तो लात खा रहे थे, और कृपा स्टार्ट हुई तो लंका के राजा बन करके बैठ गए। जो भाग्य नहीं कर सकता, वो कुछ चीजें आपको भाग्य से मिल जाती हैं, लेकिन कुछ चीजें आपको भगवान की कृपा से भी मिलती हैं। आप मानते हैं कि नहीं? कई बार कुछ चीजें भाग्य की हैं। अच्छा बताओ, कौन सी चीज भाग्य की है और कौन सी चीज कृपा की? बताओ। भैया बताओ, आपको भाग्य से क्या मिला और कृपा से क्या मिला है? जॉब, जॉब मिल गई, नौकरी, क्या? कॉलेज, कॉलेज किससे मिला? भाग्य से मिला। तो फिर कृपा क्या है? हैं? सुनो, इनके भाग्य से इन्हें कॉलेज मिला, ये बात बिल्कुल सत्य है। इनके भाग्य से कॉलेज मिला, नौकरी भी मिलेगी भाग्य से, पैसा भी कमाएंगे ये भाग्य से। ये सब कुछ भाग्य का है। पर इन्हें जो ये वृंदावन में बैठ के कथा सुन रहे हैं, ये आपको भाग्य से नहीं, ये धाम कृपा से मिला। सत्संग भाग्य से नहीं मिलता। भगवान में मन यदि आपका लग रहा है तो ये भाग्य से नहीं लग रहा है, ये आपको कृपा होगी तो चित्त भगवान में लगेगा। कृपा होगी तो आपका मन सत्संग में लगेगा। वो कृपा नहीं हुई तो तुम्हारा मन दारू में, क्लबों में, पराई औरत में मन जाने लग जाएगा। कृपा होगी तो चित्त पवित्र रहेगा, मन शांत रहेगा। कृपा है मतलब मन शांत है, इच्छाएं कंट्रोल हैं और चित्त अशांत है। अभी कृपा नहीं हुई।
एक बहुत बड़ी चीज है जो आपको कृपा से मिली है, पर आप वहां पहुंच पाओगे कि नहीं, ये पूछना है मेरे को। आप बताओ, आपको भाग्य से क्या मिला और कृपा से क्या मिला? अब आप बताओ। ये भैया बताएंगे फास्ट। अपना अपना उत्तर तैयार रखो, सबसे पूछेंगे। मैया जाने लग गई। लो, मैया बोली हम जा रहे हैं, आप पूछोगी नहीं। सुनो, जल्दी बताओ, क्या आपके भाग्य से मिला, क्या आपको कृपा से मिला है? क्या मिला? कृपा से भक्ति। तो आपके पास भक्ति है, अच्छा है। आप सो यहां बैठे हो, वृंदावन मिला, ये तो हमने बात कर ली। ये तो आप सबके लिए बोल दिया हमने कि आप सबको जो वृंदावन मिला है, ये आप सबको भाग्य से नहीं, सबको कृपा से मिला है। अब इससे आगे का कुछ बताओ है? अब बगल वाले भैया बताएंगे, नहीं बताओगे? नाराज हो? नहीं, नाराज नहीं है, बताओ हैं क्या? सबसे बड़ी बात है, लिखा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बड़े भाग्य, बड़े भाग्य से फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कबहु के नर करुणा कर देही, देत ईस बिनु हेतु सनेही। सच बताऊं तो मुझे लगता है कि हम 84 लाख योनियों में भटकते रहे अपने कर्मों के अधीन होकर, लेकिन जब भगवान की कृपा दृष्टि हुई तो भगवान ने उन 84 के चक्कर से निकालकर आपको मनुष्य बना के अपने धाम में बुला लिया। ये कृपा है। इसलिए भाग्य अपनी जगह सही है, करता रहेगा काम, पर आपको भगवान की शरण में जाना है ताकि कृपा हो। और कृपा जब होगी तो फिर भाग्य वाला कितना और कृपा वाला। ध्रुव जी के भाग्य में क्या था? सौतेली मां ने अपमान कर दिया, पर जब भगवान की कृपा हुई, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंदम माधव। कृपा हुई तो सब कुछ मिल गया। भगवान ने ध्रुव जी से कहा, जाओ 36,000 वर्षों का राजा बनो। ये भाग्य में थोड़ी था, ये तो। अच्छा, कृपा कब होगी? जब आप भगवान के लिए कदम आगे बढ़ाओगे, भगवान के लिए तड़पोगे, भगवान के याद, थोड़ा भगवान से प्रेम किया करो। ध्रुव जी ने कहा, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना। अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी भगवान को अपने हृदय में बसाते हैं, भगवान दर्शन देकर चले जाते हैं। और ध्रुव जी 36,000 वर्षों के राजा बनते हैं। जिस मां ने अपमान करके निकाला, आज वही मां आरती की थाल सजा के ध्रुव जी की आरती उतार रही हैं। जब कोई आपका तिरस्कार करे, कोई अपमान करे, तो आप भगवान की शरण में रहकर अच्छे कर्म करते रहना। आप अच्छे कर्म करते रहोगे तो जो आपका अनादर अपमान करते हैं वो आपका सम्मान करने के लिए खड़े हो जाएंगे। आपके भक्ति के बल पर
किसके बल पर? भक्ति के बल पर। भक्ति बड़ी चीज है। भगवान से बड़ा क्या है? ध्रुव जी के वंश में ध्रुव जी आए बड़े, फिर उनका विवाह हुआ। ध्रुव जी के विवाह के बाद बच्चे हुए और बड़े आनंद से उन्होंने यज्ञ जप तप पूजा अनुष्ठान। ध्रुव जी ने अपने भाई के हत्यारों को मारा, तब मनु जी ने समझाया, कुबेर जी ने भक्ति दी और अंत में मृत्यु के सिर पर पांव रखकर ध्रुव जी भगवान के धाम चले गए। इसके बाद ध्रुव जी के वंश में भगवान पृथु भये, जिन्होंने पृथ्वी का दोहन किया, 10,000 कान मांगे। प्राचीन बरही को नारद जी ने पुरंजनोपाख्यान की कथा सुनाई, अज्ञान मिटाया। प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथम मुने ग्रहे रमत यन्मूलः कर्मबंध पराभव। प्रियव्रत जी ने विश्वकर्मा की पुत्री वरहिस्मती से विवाह किया और इनके पुत्र आग्नेत्र, फिर अंग, फिर ऋषभदेव जी। 100 पुत्र हुए ऋषभदेव जी के। सबसे बड़े का नाम हुआ है भरत। भरत जी मरते समय मृग में मन लगने से उन्हें मृग बनना पड़ा। आपसे हम एक ही बात कहते हैं बार बार कि देखो, आप अपने मन को भगवान में लगा के रखो। आप जितना संसार में मन लगाओगी मैया, उतना ही आपको अधिक रोना पड़ेगा। जितना आपका मन भगवान से दूर होगा, उतना आपको कष्ट ज्यादा मिलेगा। संसार अपनी ओर खींचता है, आपको लगता है सुख है। अच्छा ये बताओ, खुजली होती है तो खुजलाने में अच्छा लगता है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। मतलब आप सबको हो चुकी है। खुजली होए तो उसे खुजलाने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद उसकी जलन होती है। क्या होती है? ऐसे ही संसार के सुख को देखकर अच्छा लगता है, लेकिन उस सुख के बाद जो जलन, दुख वाली जलन है, वो बड़ी पीड़ादायी है। संसार अपनी ओर खींचता है, ऐसा लगता है अच्छा है अच्छा है, लेकिन इस संसार में दुख ज्यादा है। इसलिए संसार को कहते हैं सागर, संसार सागर। अच्छा सच बताओ, ये संसार जितना सुंदर दिखता है, जितना आनंददायक दिखता है, क्या इतना आनंद यहां है? क्या इतना सुंदर है ये संसार? उत्तर दो। अच्छा उदाहरण से समझो, आप जिस लड़के को, जिस लड़की को अच्छा समझते हो, कई बार आप अपने बेटे को कहते हो मेरा बेटा तो लाखों में एक है। आप अच्छा समझते हैं और आपका धर्म भी अच्छा समझना है, लेकिन वही लाखों में एक बेटा आपको धोखा दे देता है कि नहीं? बोलो। जिसे आप अच्छा कहते हो, स्त्री या पुरुष को, पति या पत्नी को, वही रिश्ते आपको धोखा दे देते हैं कि नहीं? जिस भाई को आप अच्छा समझते हो, वही धोखा दे देता है कि नहीं? जिस दोस्त को आप अच्छा समझते हो, वही धोखा। मतलब जैसा दिख रहा था या दिख रही थी, वैसा है नहीं। क्यों? ये बात सही है गलत है? सही है। इसका मतलब है कि संसार दिखने में कुछ और है और वास्तविक में, इसलिए संसार को कहते हैं सागर। सागर, इसकी उपमा किससे की गई है? तुलना
सागर, समुद्र से। क्यों? क्योंकि समुद्र दिखने में बहुत सुंदर है, पानी इतना अच्छा दिखेगा कि मानो बड़ा निर्मल, चलो पी लो, जैसे ही मुंह में डालोगे खारा। दिखने में अच्छा है, पीने में अच्छा, बोलो हाँ। ऐसे ही ये संसार दिखने में बड़ा अच्छा है, पर जब इस संसार की गहराई में उतरो तो लगता है कि भाई हर जगह धोखा है, हर जगह धोखा है। सामने वाला जैसा कह रहा था, जैसा बोल रहा था, अब वही व्यक्ति कुछ और बोलने लग गया। सही है? इसका मतलब आप क्यों परेशान हैं? क्योंकि आपने संसार पे भरोसा किया है। भरोसा करोगे तो दुनिया वाले भरोसा तोड़ेंगे, और जब भरोसा टूटता है तो बड़ा कष्ट होता है। जब भरोसा टूटता है तो बड़ा कष्ट होता है। भरोसा करोगे जगत पर तो भरोसा टूटेगा। इसलिए तो भक्त कहते हैं, मीराबाई ने भरोसा जगत पर नहीं जगन्नाथ पर किया है। गौरांग महाप्रभु ने भरोसा जगत पर नहीं जगन्नाथ पर किया है। आप लोग हैं बस होशियार जो जगत पे भरोसा करते हैं, वरना तुलसीदास जी ने तो भरोसा किस पे किया? अच्छा, तुलसीदास जी अपनी पत्नी को बहुत प्यार करते थे, हाँ या ना? तुलसीदास जी अपनी पत्नी को बहुत प्यार करते थे। आपका पति आपको इतना प्यार ना करता होगा। तुलसीदास जी पत्नी को पाए, एक दिन पत्नी का भाई आ गया, बोले मां की तबीयत खराब है चलो। तो तुलसीदास जी की पत्नी बोली चलेंगे, पर हमारे पति लौट के आ जाएं, गए हैं पूजा कराने। बोले नहीं नहीं जल्दी चलो। तब तुलसीदास जी की पत्नी पड़ोसन को बोली कि बहन भोजन बन गया है, कह देना कि मैं भैया आया था तो मायके चली गई, जरा मैं आ जाऊंगी, कल आ जाऊंगी, माँ से मिल आऊं, पता नहीं मर ना जाए माँ। तो पति आए तो कह देना ये रही चाबी घर की, और ये जरा भोजन तैयार है, खा लेंगे, और शाम का भी बना दी हूं, कल मैं जल्दी आ जाऊंगी, कल मैं जल्दी आ जाऊंगी, तो कल का मैं खुद आकर बना दूंगी भोजन। अब पत्नी भाई के साथ चली गई। अब आए तुलसीदास जी, दरवाजा बंद, पड़ोसन आई, तुलसी तुम्हारी पत्नी भाई के साथ चली गई है, कल आ जाएगी, भोजन रखा है कर लेना। कह गई है मैं कल आ जाऊंगी, माँ की तबीयत खराब है, भाई लिवाने आ गया, आ जाएगी। तुलसीदास जी अच्छा बोले कोई बात नहीं। अब तुलसीदास जी पत्नी ने भोजन बना के रख दिया था, निकाल कर खाए, शाम का भी खाए। रात आई तो बिस्तर पर लेट गए, पर लेटे तो पत्नी की याद आने लगी, कल तक मेरी पत्नी तो मेरे साथ थी। कोई बात नहीं, मन को समझा रहे, नहीं नहीं कल तो आ ही जाएगी, आज बस की बात है, लेकिन आज की रात ही नहीं कट रही है, पत्नी की याद आ रही है, करवट बदल रहे हैं, क्या करूं? तब दिमाग में आया कि पत्नी चली गई तो चलो मैं भी चलूं, मैं भी सास को देख लूंगा, जिंदा है कि गई, और पत्नी से भी मिल लूंगा, कहूंगा कि तेरे बिना मैं रह नहीं पाया। पत्नी और प्यार करेगी कि वाह आप मेरे से बहुत प्यार करते हैं। तुलसीदास जी आधी रात को उठकर चल पड़े। घड़ी वड़ी कहां थी उस जमाने में, रात। अच्छा, संयोग से उनका गांव बहुत दूर भी नहीं था, पत्नी उनसे, उनके गांव से आप ये मान लो 10 किलोमीटर की दूरी मान लो, और 10 किलोमीटर की दूरी जवानी में घंटे 2 घंटे की है, बोलो हाँ।
चले तेज आदमी, 2 घंटा 2.5 घंटा पहुंच गया। अब तुलसीदास जी चले 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 चलते, अच्छा मौसम बारिश का था। चलते चलते उनके पत्नी के गांव के पहले एक नदी पड़ती थी। अब जैसे खेत खलिहान तो पार कर करके वो नदी तक पहुंच गए, पर नदी में बड़ा पानी था क्योंकि बारिश थी और पानी बहुत था। तुलसीदास जी बोले कोई बात नहीं। तब तक संयोग से कोई मुर्दा बहता हुआ आ रहा था। तुलसीदास जी बोले वाह, लगता है मेरी पत्नी ने मेरे लिए नाव भेज दी। मुर्दे को नाव समझ के उसके ऊपर बैठ गए। मुर्दा तो फूल जाता है, पानी में डूबता नहीं है, ऊपर बैठ गए और एक लकड़ी मिल गई तो ऐसी चला चला के किनारे हो गए, उसे नाव मान के किनारे हुए। अब पत्नी के यहां पहुंचे। अब उन्हें लगा कि यदि मैं आवाज लगाऊंगा तो सब जाग जाएंगे, पर उन्हें पता था कि पत्नी का कमरा कहां है। तो वो अपने पीछे के रास्ते से पत्नी के कमरे में, थोड़ा ऊंचा डबल स्टोरी घर था, तो ऊपर अच्छा संयोग से उसी रात पत्नी के कमरे में एक सांप जा रहा था, काला सा नाग, और वो खिड़की में था, उसकी पूंछ लटक रही थी। तुलसीदास जी ने कहा वाह, मेरी पत्नी भी मेरे को मिस कर रही है। लगता वो भी सोई नहीं, उसने भी मेरे लिए रस्सी डाल रखी है कि आ जाओ। तुलसीदास जी ने सांप को पकड़ लिया और सांप को रस्सी समझ करके पत्नी के कमरे में चले गए। अब पत्नी के कमरे में जब गए तो पुराने जमाने में लोग अपने घर में रात को ना टम टम दीपक जला के रखते थे हल्का। उस जमाने में लाइट वाइट तो थी नहीं, दीपक। पत्नी के कमरे में दिया जल रहा, पत्नी सो रही। तुलसीदास जी पहुंच गए और जब तुलसीदास जी पहुंचे तो खटपट की आवाज हुई, पत्नी की नींद खुल गई। और जब नींद खुली तो पत्नी ने देखा तुलसीदास जी। स्वामी आप? तुलसीदास जी बोले हाँ हाँ हम आ गए, तुम्हें भी याद आ रही थी ना हमारी, इसलिए हम आ गए। तो हमारे लिए भोजन रखी थी, हमने खा लिया और तुम्हारे बिना हम रह नहीं पाए, आ गए। पत्नी बोली नदी पार कैसे किए? बोले तुमने नाव भेज तो दी थी। बोले यहां ऊपर कैसे आए? बोले रस्सी डाल तो दी थी, ये देखो। अब जब देखा दिया तेज करके तो वो रस्सी नहीं सांप था, उसे लाठी से नीचे गिराया। तुलसीदास जी बोले प्रिय सच बात कहूं, मैं तुम्हारे बिना एक रात एक पल रह नहीं पाया, एक पल भी नहीं रह पाया। पत्नी समझ गई कि मेरे पति मेरे में आसक्त हैं, और यदि पुरुष अपनी पत्नी में इतना आसक्त हो जाए तो वह पुरुष निश्चित नरक जाएगा। तब पत्नी ने अपने पति को नरक जाने से बचाने के लिए पत्नी ने कह दिया स्वामी जितना प्रेम आप इस हाड़ मास के शरीर से करते हैं, इतना प्रेम आप भगवान से, रघुनाथ जी से, राम से करते तो आपका कल्याण हो जाता स्वामी। इतनी सी बात हुई और बस तुलसीदास जी उसी खिड़की से बाहर निकल पड़े और उसके बाद अपनी पत्नी से कभी नहीं मिले। इसका मतलब ये है कि पत्नी अपने पति को पतन से बचाने वाली हो। आपका पति आप में आसक्त है, ये बहुत अच्छी बात है। किसी और में आसक्त ना हो, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन आप भी धीरे धीरे अपने पति को अपने में लगाकर उसे सत्संग से, भगवान से जोड़ दीजिए। जब आपका पति आप के बिना ना रहे तो आप अपने पति से कहो चलो वृंदावन,
चलो कथा, धीरे धीरे कथा सुनते सुनते आपका पति भगवान में लग जाएगा तो आपका पत्नी होना सार्थक हो जाएगा। यदि आपका पति भगवान में नहीं लगा तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की। कहने का पूरा तात्पर्य यह है कि देखो, आखिरी समय हमारा कितना महत्वपूर्ण समय होता है और जीवन का कौन सा समय आखिरी हो जाएगा आप कोई नहीं जानते। इसलिए हर क्षण अपनी आसक्ति जगत से हटा लेनी चाहिए। तुलसीदास जी पत्नी में आसक्त थे, आप भी आ सकते हैं जगत में। क्या मिलेगा इस आसक्ति से? और चित्त भगवान में लगेगा तो आज देखो सैकड़ों साल बाद भी लोग तुलसीदास जी को जानते हैं। इसलिए आप एक समय तक तो मन लगाओ बेटा बेटी में, पर एक समय बाद चित्त को पूर्ण समर्पण भगवान में हो, तब तो जीवन मरण सार्थक होगा। मरते समय यदि मन आपका यहीं लगा रहा, पत्नी में, पुत्र में, परिवार में, तब तो दुर्गति हो जाएगी। अच्छा ये बताओ, बुढ़ापे में स्त्रियों का मन ज्यादा कहां लगता है? बूढ़ी स्त्रियों का मन ज्यादा कहां लगता है? मैया, ज्यादा मन कहां लगता है? मैया कहां लगता है आपका मन? पोता पोती में नहीं। स्त्रियों का ज्यादा मन पोता पोती में लगता है, बेटी में ज्यादा लगता है। स्त्री का मन बेटी के बच्चों में ज्यादा लगता है और पुरुषों का मन बेटे के बच्चों में ज्यादा लगता है। बोलो हाँ। पुरुष का मन ज्यादा कहां लगेगा? बेटे के बेटे में, पोता में। और स्त्री का मन बेटी के बच्चों में। स्त्री अपना कल्याण कर सकती है, पर स्त्री के कल्याण में एक बहुत बड़ा गड्ढा है, बहुत बड़ी रोक है। और वो रोकथाम क्या है कि मोह यहां का, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरी पोती, यही है। आप यदि इससे छूट जाओ और जितना चिंतन इन बच्चों का और जगत का करती हो या करते हो भैया, इतना चिंतन इस बुढ़ापे में प्रभु का हो, तो आपका कल्याण कोई रोक थोड़ी सकता है। पर क्या करें, इसमें आपका भी तो दोष नहीं है। यही तो ईश्वर की माया है। माया का जाल फैला के रखते हैं। संसार में आप उलझे रहें, यही तो माया। माया का काम है उलझाए रखना। माया का काम क्या है? माया किसे कहते हैं? उलझाए रखे जो, वो माया। कोई कोई बच पाता है, कोई कोई बच पाता है। नायम देहो देह भाजाम्रलोके, कष्टान कामान अर्हते विडभुजाम ये। तपो दिव्यम पुत्रकायेन सत्वम, शुद्ध्यैद्यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। आज भगवान ऋषभदेव जी ने अपने पुत्रों को उपदेश किया और भरत जी चित्त को भगवान में ना लगाकर एक मृग में मन लगाए, जिसके कारण उन्हें मृग बनना पड़ा। बाद में राजा रहुगण को उपदेश देकर उनकी परम गति हुई और 28 प्रकार के नरकों का वर्णन भगवान सुखदेव जी ने किया।
अब यहां राजा परीक्षित जी ने एक सवाल किया गुरुदेव से कि हे गुरुदेव भगवान ये बताइए कि कोई पापी व्यक्ति, देखो सबसे पाप होता है, कौन है जो पाप ना करे? क्या हम भी नरक जाएंगे? बोले हाँ, नरक सब जाएंगे, पाप करे हो तो नरक जाना पड़ेगा। अच्छा जाना नहीं है, हमें बचना, उपाय है कोई? एक उपाय है। आप कितने लोग नरक जाने से बचना चाहते हो? बचना एक उपाय है, कहो तो बताऊं? बताएं? कितना भी बड़ा पापी हो, देखो आपने हमने जाने अनजाने में पाप तो सबसे हो ही जाते हैं।